क्यों? हाँ तुक जी, what happened? क्या बता भाई, क्या हुआ क्या है? क्यों हंस क्यों रहे? तुक क्यों इतना हंस रहे हैं आप लोग? बेवकूफी करने के लिए कोई वक्त थोड़ी होता है। नहीं, यही जिंदगी है। खुल के हंसिए, गॉड, बेवकूफियां कीजिए, मूर्खताएं कीजिए, और कोई रोके तो हंसिए। और ऐसी हंसी के लिए फिर मिलके कहिए वाह वाह, क्या बात है। और आज आप भी हंसेंगे और मूर्खता और बेवकूफियों का जश्न मनाएंगे हमारे कवियों के साथ। कैसे? देखते। उसने देखा यूं पलट के, हाय हाय, जी किया मर जाऊं कट के, हाय हाय, ही मोहल्ले में ही अपनी दिलरुबा, ओ अपनी दिलरुबा, और हम दुनिया में भटके, हाय हाय। जिंदगी भर पत्नियों की जी हजूरी कीजिए, पत्नी अगर डांटे तो माफी मांग लीजिए। आप रहो चुप चले जब पत्नी की जुबान है, सर्वशक्तिमान है पत्नियां महान है, पत्नियां महान है, सर्वशक्तिमान है। वेरी गुड। वैसे तो मोबाइल युग है, पर तुम मुझे को पाती लिखना, पाती पत्र मोबाइल से नामुमकिन है, अखियां नीर बहाती लिखना। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वैसे बहुत तो मोबाइल युग है। आज मूर्ख दिवस पर बड़ी बड़ी बातें हुई पत्नी को मूर्ख बनाने की। हाँ। मूर्ख बनाया असल में मैंने। अच्छा। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मैं आज रात को सपने में आऊंगी। मैं हनुमान चालीसा पढ़ के सो गया। हरियाणा का आदमी शब्दों की तरफ ध्यान देता है जी, उसको भाव से कोई मतलब नहीं। एक बार इंटरव्यू में पूछा, मोर पीपल ऑफ इंडिया लिव इन सिटी, इसकी हिंदी बताओ। उसने कहा, हिंदुस्तान के जितने मोर हैं पीपल पर बैठ के सीटी बजाते हैं। वाह, क्या बात है। मैं स्वागत है आपका। जो मेगा एपिसोड हमने कल प्रारंभ किया था और हम आज तक चल रहे हैं इस एपिसोड पे, क्योंकि 1 अप्रैल कल है, फाइनेंशियल ईयर भी समाप्त हो रहा है। आज तो जिंदगी के अंदर गम समाप्त हो जाएं और 1 अप्रैल में जैसे बेवकूफियां मूर्खताएं होती है, हम नई मूर्खताएं शुरू कर दें। जीवन में ये मूर्खताओं का अकाउंट कभी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमें हंसने का बहाना देता है। और हंसाने के लिए हमारे साथ है पवन दीक्षित, हरजीत सिंह तुक तुक, संगीता सरल, शरीफ भारती ठाकुर द्वारा से। इस देश की नई पीढ़ी के व्यंग्यकारों में एक सबसे सशक्त नाम है वेद प्रकाश मिश्र। चलिए तो अब महफिल की शुरुआत करते हैं। भाई आज क्या बेवकूफी की जाए, बताओ क्या मूर्खता की जाए? कुछ अनोखी मूर्खता की जाए जिसको देख के सबको हंसी आए बेसिकली। तो उसके लिए कुछ करने की क्या जरूरत है? कैमरे से कहते हैं कि आपका क्लोजअप लगा ले, आपको देख के सब हंस पड़ेंगे। मुझे देख के तो सब खुश हो जाएंगे। ए भाई बहुत हो गए खुश, लेके आओ। हाँ भाई, इन बेवकूफियों और मूर्खताओं से बचते हुए हम ये कहना चाहते हैं, एक बेवकूफी जिंदगी में ऐसी है जो हर आदमी करता है और करने के बाद कहता है भाई बेवकूफी हो गई। उसका नाम है मोहब्बत। हाँ जी हाँ, अब मोहब्बत में कैसी बेवकूफी है और क्या मूर्खता है, इसके ऊपर पीएचडी एक साहब है जो दनखौर से हमारे बीच में आते हैं। नाम है पवन दीक्षित। उन्होंने बहुत सारे लोगों को दीक्षा दी है मोहब्बत क्यों नहीं की जानी चाहिए उस पर। आइए।
मुझसे कल ये पूछा गया था कि मैंने एक बेवकूफ़ी बताई है, मैं करता हूँ। क्या बेवकूफी करता हूँ? बिल्कुल करता हूँ सर। आहा। है मेरी आशिकी कमाल, अजी मत पूछो। हाय हाय। उम्र मेरी 50 साल, अजी मत पूछो। अजी मत पूछो। ये लाइन इन्हें समर्पित। एक पहलवान की बेटी के प्यार के रंग में आहा। कहां कहां से हुआ लाल, अजी मत पूछो। मत पूछो। ख्वाब में वो मुझे छूता छूता दिखाई देता क्या है। छुआ है पवन? मुझे ना खुद में वो बूता दिखाई देता है। क्या बात है? जब भी सोचू हूँ अपने प्यार का इजहार करूं, How sweet. बस उसके बाप का जूता दिखाई देता है। आज मैं अपनी बेवकूफियां गिना रहा हूँ जी मुझे घर भी जाना है बिल्कुल। और घर पे टीवी बच्चे देख रहे होंगे, जी। लेकिन कोई बात नहीं है, आज दिन ही ऐसा है, कल का बात ही ऐसी है। हाँ। सिर्फ ये देखना प्यार। आहा। क्या बात है? उसने देखा यूं पलट के, हाय हाय। उसने देखा यूं पलट के, आय हाय। जी किया मर जाऊं कट के, आय हाय। उसने देखा यूं पलट के, आय हाय। थी मोहल्ले में ही अपनी दिलरुबा, क्या बात है? थी मोहल्ले में ही अपनी दिलरुबा, वो अपनी दिलरुबा। और हम दुनिया में भटके, आए हाय। क्या बात है? और हम दुनिया में भटके, आए हाय। हाथ पकड़ा बात की और हंस पड़ी, हाय हाय हाय। हाथ पकड़ा बात की और हंस पड़ी, वो जालिम हंस पड़ी, वो नागिन हंस पड़ी। एकदम से 3 झटके, आए हाय। एकदम से 3 झटके, आए हाय। उसने देखा यूं पलट के, आए हाय। जी किया मर जाऊं कट के, आए हाय। भीड़ बस में थी मेरी किस्मत खुली, मेरी किस्मत खुली। वो खड़ी थी मुझसे सट के, हाय हाय। वो खड़ी थी मुझसे सट के, हाय हाय। छत पे मिलना था कि कोई आ गया, क्या बात है? छत पे मिलना था कि कोई आ गया, कि कोई आ मरा, कि कोई आ गया। और हम पाइप से लटके, और हम पाइप से लटके, हाय हाय। और कंक्लूजन जब से जाना है दरोगा बाप तो, जब से जाना है दरोगा बाप तो, फिर न उसके पास फटके, आए हाय। जी किया मर जाऊं कटके, आए हाय, हाय। यूं तो आते हैं सब
सुनाते हैं, यूं तो आते हैं सब और सुनाते हैं, तुमने सुनाई है हटके आए हाय। बहुत बढ़िया पवन। मोहब्बत हो तो इस निडरता से हो कि बाप आ गया छत पे तो पाइप से लटक गए। खैर, हम यहां से आगे बढ़ते और जैसा हम कह रहे थे कि मोहब्बत का काम निडर लोग करते हैं। हमारे बीच में एक ऐसे निडर बैठे हैं जो मोहब्बत भी करते हैं, शादी भी करते हैं और उसके बाद पत्नी पे कविता लिखने की ताकत भी रखते हैं। आइए जरा नारायण निडर। मूर्ख दिवस। मैंने सोचा आज पत्नी को मूर्ख बना जाए, पर पत्नी ने मेरे को मूर्ख बनाया। अच्छा, सारे मोहल्ले को मूर्ख बनाया। कैसे हुआ? कि मैंने पत्नी को मूर्ख बनाने के लिए एक झूठा समाचार घर भिजवाया। पड़ोसियों ने जाकर पत्नी को बताया, तुम्हारा पति इस दुनिया से कूच कर गया है, बेचारा नदी में डूब के मर गया है। Oh my यह God. सुनकर पत्नी ने रो रो के पूरा घर सर पे उठा लिया और घर में रखा जहर पड़ोसियों के सामने ही खा लिया। ओहो। पड़ोसियों ने सोचा ये तो पति से इतना लड़ती थी, अपन को क्या मालूम इतना प्रेम करती थी। चलो चलो इसे अस्पताल ले जाना है, जैसे भी हो इसको बचाना है। पत्नी बोली अस्पताल नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी, मरूंगी मरूंगी, हर हाल में मरूंगी, मैं उसको ऊपर भी चैन से नहीं रहने दूंगी। पत्नी के जहर खाने का समाचार सुनकर दौड़ा दौड़ा घर आया, आसपास लगी भीड़ को हटाया। मैंने कहा रे भाग्यवान, तूने ये क्या किया? जी। मैंने तो मरने का झूठा नाटक रचाया था, मैंने तो तेरे को मूर्ख बनाया था। वो खड़ी होकर बोली, मैंने भी कौन सा असली जहर खाया था। मैं जब बाजार जाता हूँ पत्नी के साथ, किसकी? मेरी पत्नी के साथ, तो मेरा हाथ कस के पकड़ के चलती है। मैंने कहा लोग देख रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। बोले रुको रुको, चिल्ला मत, हवा बहुत तेज चल रही है इसलिए जोर के मेरे को पकड़ के रखना पड़ता है। मेरी पत्नी नेहा जी डंडा हाथ में रख के मुझसे परेड करवाती है। अच्छा। और परेड करवाती है तो मैं एक गाना गाता हूँ। क्या गाते हैं भाई, सुनाइए जरा। तालियां नारायण निडर जी के लिए। हाँ। पत्नियां महान है, सर्वशक्तिमान है। Correct. पत्नियां तूफान है, बन जाती पहलवान है। Hey, सावधान पत्नियों की आंख से डरा करो, सुबह शाम पत्नियों की आरती किया करो, सुबह शाम पत्नियों की आरती किया करो। पत्नियां ही आदमी की आन बान शान है, पत्नियां तूफान है, बन जाती पहलवान है। first April Fool's Day. जिंदगी भर पत्नियों की जी हजूरी कीजिए, पत्नी अगर डांटे तो माफी मांग लीजिए। आप रहो चुप चले जब पत्नी की जुबान है, सर्वशक्तिमान है, पत्नियां महान है, पत्नियां महान है, सर्वशक्तिमान है। Very good. बनना है तो पत्नियों के चमचे बन जाइए, आधे दिन को पत्नियों की सेवा में लगाइए। पत्नियों की चमचागिरी ही बड़ी निदान है, सर्वशक्तिमान है, पत्नियां महान है, पत्नियां महान है, बन जाती पहलवान है। 1, 2, 1. जिंदगी भर पत्नियों की जी हजूरी कीजिए, Very good. हर महीने पत्नियों को साड़ी ला के दीजिए, अवसर ना खोइए, तकदीर बदल लीजिए। जेब खाली करवाने का पत्नियों को ज्ञान है, सर्वशक्तिमान है, पत्नियां महान है, पत्नियां महान है, सर्वशक्तिमान है, पत्नियां तूफान है, बन जाती पहलवान है। परेड थम। नारायण निडर बाय फुट, तेज चल, बैठ जा।
निडर साहब ने कमाल कर दिया। पत्नियां महान है, सर्वशक्तिमान है, एक्चुअली कुछ तो मेकअप की दुकान है। एक ऐसी साहब मेरे को मिले, बोले पत्नी मेकअप करती है तो खर्चे से दिल बैठ जाता है, और नहीं करती है तो उसकी शक्ल देख के दिल बैठ जाता है। नहीं भाई, दिल बैठना नहीं चाहिए, दिल में जो हमेशा प्रफुल्लता के भाव रहने चाहिए। लेकिन करें क्या साहब, जिंदगी में टेक्नोलॉजी इस कदर बढ़ गई है कि आजकल प्रफुल्लता तो रही नहीं। SMS कर दिया, फोन कर दिया, वो जमाने कहाँ रहे साहब जब मोहब्बत इस तरह से हुआ करती थी। जैसे पवन दीक्षित करते हैं कि पाइप से लोग लटक जाते थे लेकिन मोहब्बत करना भूलते नहीं थे। अरे साहब याद आया, कल अपन साथ थे ना, हाँ एक किधर निकल गया? मुझे लग रहा है जी वो मूर्ख बना गया। मूर्ख? सब लोग खाली बातें बातें करते हो, अप्रैल फूल अप्रैल फूल अप्रैल फूल। अजय कहना कुछ और होता है, बनाना कुछ और होता है। मैंने सबको बना दिया। अरे देखो भैया, अप्रैल फूल बनाया। तो अब राजेश राज जी आ गए, जरा तालियां बजाइए इनके लिए, सुनाइए। दो दोहे जो अभी यहाँ बने हैं। जी। पत्नी ऐसे में सदा जाए खुशी से फूल, आहा, बॉयफ्रेंड से जब बने साजन अप्रैल फूल। बहुत अच्छे। और ये जो जनता बैठी है इसके लिए मैं एक मंत्र दे रहा हूं आपको जी। कि नेता अगर चुनाव में नहीं चुना अनुकूल, आहा, 5 साल बनती रहे जनता अप्रैल फूल। क्या बात है भाई, आहा। नाइस वन। पूरे साल बेवकूफियां करते हैं, मूर्खता करते हैं। एक गीत के माध्यम से मैं इशारा कर रहा हूं। हाँ जी। वैसे तो मोबाइल युग है, वैसे तो मोबाइल युग है, पर तुम मुझको पाती लिखना। पाती, पत्र। मोबाइल से नामुमकिन है अखियां नीर बहाती लिखना। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वैसे बहुत अच्छा। तो मोबाइल युग है, वाह, वाह, वाह। पर तुम मुझको पाती लिखना। प्यार भरा संबोधन लिखने का अवसर तुम टाल न देना। दिल की बातें दिल में रख कर तुम मुझको मिस कॉल न देना। क्या बात है, दिल की वाह, वाह, बातें साफ साफ सीधे शब्दों में, क्या बात। साफ साफ सीधे सीधे शब्दों शब्दों में याद तुम्हारी आती लिखना है, हाय, 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 हाय। साफ भाई साफ क्या बात है। हाय हेलो ओके सी यू, इन शब्दों से मन उब गया है। लगता ज्यों अपनत्व भरे रिश्तों का सूरज डूब गया है। यह चिंता क्या तुमको भी है शैलेश जी? हाँ। यह चिंता Yes, क्या we do. तुमको भी है मेरी तरह सताती लिखना। क्या बात है वैसे और अंतिम पंक्तियां हैं। जी। पाती में शब्दों के पीछे चेहरा एक नजर आता है। वाह, 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 पाती वाह, वाह। में शब्दों के पीछे चेहरा एक नजर आता है। आंसू से फैले अक्षर पढ़ मन भीतर से भर जाता है। पाती वो भी कह देती जो संभव ना हो पाती लिखना। मोबाइल से नामुमकिन है अखियां नीर बहाती लिखना। वैसे तो बहुत अच्छे। अब तुम बड़े बाबू को पाती लिखोगी? हाँ जी, प्रेम की बात। वहाँ वहाँ देखाइए। तो नेहा ने जाके दिया उनको हाथ में फूल। अरे प्लास्टिक का फूल है, बन गए अप्रैल फूल।
लेकिन निश्चित तौर पे मोबाइल के युग में हम सारे लोग ऐसे हो गए। तब मुझे एक कवि की 2 पंक्तियां याद आती है कि जब भी बटन दबाओगे देखोगे चल गया, जब भी बटन दबाओगे देखोगे चल गया, इस दौर का हर शख्स मशीनों में बदल गया। क्या बात। हम लोग आदमी नहीं रहे, मशीन हो गए। ओके, बाय बाय, सी यू, इन सब से दिल ऊब जाता है। और सचमुच ऐसा कुछ लिखना जो तुम कह नहीं पाती और तुम कह नहीं पाते, लेकिन जब भी लिखो पाती लिखो और नीचे लिखना मत भूलो अपना नाम। लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। ये सारे जमाने को मतलब? हाँ, वाह देखने वाले सारे दर्शकों को। देना इनको तो ये जवाब भी देंगे। जरा दो इधर। क्या शर्म आ रही है? क्या शर्म आ रही है? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। लो, ये लड़कियों की जो सबसे बड़ी खराब आदत है, ये सरकार की तरह है। जैसे कि जिनकी आय 1 करोड़ से ऊपर है उन्हें राशन की शक्कर मिल रही है, और जो गरीबी रेखा के नीचे बैठे उन्हें खाने को दाना नहीं है। मतलब अरे यार, कुछ तो इनकी तरफ भी ख्याल किया करो। चलो मैं दे देता हूँ। देखो इनकी शक्लें देखो अब कैसी हो गई। बेचारा वो तो पलट ही गया। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाय हाय। आप ठीक है? हाँ, आना वसूल। अच्छा, आना वसूल। चलिए साहब, सही कहा इन्होंने कि हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ के कहाँ जाए? हमारे पास एक ऐसे कवि हैं जिसके पास विट का अनूठा भंडार है, जिसकी हाजिर जवाबी लाजवाब है और जिसकी कविता की संरचना अद्भुत होती है। वेद प्रकाश अंतरराष्ट्रीय ख्याति के कवि हैं, जिन्होंने न्यू जर्सी से लेकर नवीन शाहरा तक कविताएं पढ़ी है। वेद प्रकाश आइए। शैलेश जी, हाँ जी। नेहा जी ने पाते के रूप में उनको गुलाब का फूल दिया। हाँ। मुझे खाली पत्तियां ही दे दे तो भी चलेगा। आज मूर्ख दिवस पर बड़ी बड़ी बातें हुई पत्नी को मूर्ख बनाने की। हाँ। मूर्ख बनाया असल में मैंने। अच्छा। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मैं आज रात को सपने में आऊंगी। मैं हनुमान चालीसा पढ़ के सो गया। मूर्ख दिवस है, और आज का देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग डे भी है। बिल्कुल। साल भर का कच्चा चिट्ठा अपना आदमी जमा करा देता है सरकार के पास इस दिन। अगले दिन बचता है हमारे पास सिर्फ मूर्ख बनने का दिवस, इसलिए 1 अप्रैल को मनता है। मैंने एक कविता लिखी है, महीने के आखिरी दिनों में पहली बार। सुनाए। पिछली 25 तारीख को जैसे ही रसोई में एंट्री की भाई, अपने इकलौते पतीले के पेट से आवाज आई, अच्छा। जा देख ली तेरी मालिकी, 10 दिन हो गए, 15 के बाद मुझ में कोई सब्जी नहीं पकी। वाह 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 वाह। तू नहीं जानता मैं क्या क्या सह गया। आज सारे बर्तनों में मेरा मोल 2 कौड़ी का रह गया। ओहो। अब इससे पहले मैं चुल्लू भर तेल में जल मरूं। एक बार सब्जियों का मजा चखा दे। अरे निर्लज्ज, आज तो पका दे। मैंने भी न जाने किस जोश में ठान लिया, आज पतीले को छकाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए सब्जी जरूर पकाऊंगा। हाँ। इसकी एक एक इच्छा कर दूंगा पूरी। इसी इरादे से मैंने अपनी जेब घूरी। जेब मुझे घूर रही थी। अच्छा। बोली ऐसे क्या आंखें निकालते हो, याद करके बताओ कभी मुझ में कुछ डालते हो। बहुत अच्छे। जाओ, क्यों करवाते हो बेकार में अपनी जान को बखेड़ा। इससे ज्यादा तुम्हारी नाक क्या कटेगी, जिंदगी गुजर गई बस में लटकते लटकते। हाँ। लेकिन किसी जेब कतरे ने मुझे आज तक नहीं छेड़ा। बहुत अच्छे। वो तो कुछ और ही होते हैं जिनकी कभी कभी कट जाती है। हाँ। वैसे भी तुम्हारी काट के कोई क्या लेगा, अगले की ब्लेड का खर्चा भी नहीं निकलेगा। तनख्वाह तो सारी घराने से पहले बट जाती है, और जो 2-4 बचते हैं मुई गुल्लक फटक जाती है। हाँ। इसलिए थोड़ा लिहाज बाकी है तो मेरा पीछा छोड़ो और जाके गुल्लक कोई फोड़ो। तो जेब से मायूसी पाकर मैंने तैश में आकर गुल्लक में बंद अपना गुड़लक जमीन पर दे मारा। वाह 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 वाह। गुल्लक में बंद अपना गुड लक। और उसमें कैद अपने अतीत से बचाया हुआ भविष्य, यानी 3 रुपए का नोट बाहर निकाला। अच्छा, 3 का? चौंकिए नहीं,
3 रुपया 50 के नोट का नया नाम है, अच्छा, क्योंकि आजकल बाजार में 1 रुपए का कुल 6 पैसा दाम है। क्या बात है भाई, वाह। मैंने नोट जेब में डाला और एक पखवाड़े से यूजलेस पड़ा अपना सब्जी का थैला निकाला। यूजलेस थैला मुस्कुराया, बोला धन्यवाद, महीने के आखिरी दिनों में आपने मुझे उठाकर मेरा सम्मान बढ़ाया, आपका आभारी हूँ। मैंने कहा चिंता मत कर, आज भारी भी कर दूंगा, तुझे सब्जियों से भर दूंगा। सो इन सब से लेकर हरी झंडी जैसे ही जाने लगा सब्जी मंडी, तो एकाएक दिमाग ने टोका, डराया धमकाया रोका। एक कवि होकर महीने के आखिरी दिनों में सब्जियां खरीदेगा? बगैर अनुभव के इतना रिस्क? कहीं कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवारी लेगा? मैं दोबारा अपनी गिरेबान में झांका, बची कुची हिम्मत और औकात को आंका, दिल को मजबूत कर दिल से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया। भाई साहब, मैं सब्जी मंडी चल दिया। अच्छा, जाते ही सब्जी वाले से कहा, हरी सब्जियों के भाव बताओगे? बोला बता दिए तो पीले पड़ जाओगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे वेद। अरे महीने के आखिरी दिनों में हरी सब्जियां खरीदोगे? बैठे ठाले पुलिस से पंगा लोगे? वो जल्दी में हुए किसी भी चोरी या डाके में तुम्हें धर सकते हैं, और खर्चे के चर्चे हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त, इनकम टैक्स वाले भी रेड कर सकते। क्या बात है, क्या बात है कि इस आदमी ने इन दिनों भी सब्जी पकाई। अब सवाल ये उठता है, इसके पास इतनी व्हाइट मनी कहाँ से आई? व्हाइट मनी, बहुत अच्छे। हमने कहा यार लेक्चर मत पिलाओ, हमारे पास 50 हैं, तुम तराजू में सब्जियां चढ़ाओ। उसने सब्जियों की बजाय नजरें हम पर चढ़ाई और बोला, सब्जी मंडी का इतिहास गवाह है भाई, कभी किसी 15 तारीख के बाद तुम्हारी आत्मा तक इधर नहीं आई, आज तू समूचा आया है। सच बता, ये 50 का नोट कहीं अपनी मुनिया की गुल्लक की हत्या करके तो नहीं लाया है? क्या बात है। सुनकर ये बात दिमाग में फंसी। अरे दुकानदार है ज्योतिषी। मैंने कहा यार मान गया, पर गुल्लक फोड़ने का राज तू कैसे जान गया? बोला हमें तो हर ग्राहक की औकात का पता है, लेकिन अपनी कौन मानता है। लोग तो दुकानदार समझकर आगे बढ़े जाते हैं, गुल्लक फोड़ने के समाचार मेरे शहर में अखबारों में नहीं, चेहरों पर पढ़े जाते। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। और सब्जी वाले की इस बात का मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। जवाब दे गई थी उसके सामने खड़े रहने की मेरी हिम्मत, मेरी बीमार झूठी समझ के लिए। जैसे ये बात दवा हो गई और जेब में पड़े 50 के नोट की अकड़ जाने कहाँ हवा हो गई। क्या बात है? मेरा थैला रीता का रीता लौट आया था। मैं उस पतीले से शर्मिंदा था जिसके तमाम अरमानों का गला घोंट आया था। वाह वाह। खुश थी तो केवल मेरी जेब। महीने के आखिरी दिनों में जिसकी मांग 50 के नोट से संवर गई थी, जिसे संवारने के लिए मेरी गुल्लक बेमौत मर गई। हाय हाय हाय, बेमौत, वाह वाह। भाई वेद, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और जिस विषय को तुमने एक खास अंदाज में उठाया और कविता सुनाई, यही व्यंग की सबसे बड़ी ताकत है। बात कह भी दी जाए और इस ढंग से कह दी जाए कि वो आपके दिलों में घर कर ले। बहुत बढ़िया वेद। जब तुम कविता सुना रहे थे, मुझे शैलेश लोढ़ा की कुछ पंक्तियां याद आ रही थी, जो बरसों पहले मैंने सुनी थी। और वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी, आखिर वो जो मुन्निया का गुल्लक तोड़ देता है, आप जैसे हम जैसे लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी 10 बाई 10 का कमरा, मेरी जिंदगी 10 बाई 10 का कमरा, बीवी का गजरा, बिटिया जो छोटी, सुबह शाम रोटी, घर कब होगा जब होगा अपना, सेकंड हैंड स्कूटर का अटूट सपना, अमिताभ का क्रोध, मरता हुआ विचार बोध, बॉस की बीवी को रोज रोज सलाम, बनिए के बेटे को झुक झुक राम राम। असल में मेरी जिंदगी तो हर महीने की 1 तारीख को आती है और 10 तारीख तक खत्म हो जाती है। चलिए साहब, जिंदगी में ये सब बातें तो चलती रहेगी, लेकिन एक चीज, एक जानकारी जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, जिसकी खुशी आप लोगों को भी होगी। वाह वाह क्या बात है कार्यक्रम जब से शुरू हुआ है, नगर नगर शहर शहर वाह वाह क्या बात है कि फैन क्लब्स खुल गए। वाह क्या बात है। खाचरोद मध्य प्रदेश से आज वाह वाह क्या बात है कि फैन क्लब के कुछ सदस्य आए हैं, जिनका नाम है अनिल छाजेड़, दिलीप छाजेड़ और राकेश छाजेड़। यह स्मृति चिन्ह आपको इसलिए दे रहे हैं हम कि मुझे कवि की पंक्ति याद आ रही है
कि नए कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन भरता है। अरे ये तो शैलेश जी और नेहा जी ही है जो संभाले है गिरती दीवारों को, वरना बुजुर्गों की निशानी सलीके से कौन रखता क्या है, बात है, वरना बुजुर्गों की निशानी सलीके से कौन रखता है। शैलेश जी, जिस तरीके से आपने इस देश के अंदर साहित्य को पुनर्जीवित किया है, निश्चित रूप से आप इस देश के लिए प्रेरणा के रूप में जाने लगे हैं, इसलिए मैं कोटिशा आपको साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। जय युवा। ये स्मृति चिन्ह व्यक्तिगत तौर पे इसका अधिकारी सिर्फ मैं नहीं हूँ, इसके अधिकारी बहुत सारे लोग हैं। ये स्मृति चिन्ह मैं और नेहा इसको स्वीकार करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ सब टीवी, नीरा टेलीफिल्म्स, असित कुमार मोदी और इस शो के डायरेक्टर पंकज मिश्रा और शो की प्रोडक्शन टीम भवना वधावन और सोहेल अब्बासी, हम सब की ओर से आपका ये स्मृति चिन्ह स्वीकार करते हैं। अगर मेरे और नेहा के अलावा ये लोग नहीं होते तो शो और भी अच्छा हो सकता था। ऑन अ सीरियस नोट, ये सब लोग नहीं होते तो वाह वाह क्या बात है इस रूप में नहीं होता। मैं तो इस शो का एक बहुत छोटा सा हिस्सा भर हूँ। ये शो इन्हीं लोगों की वजह से है और यकीन मानिए खाचरोद ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के हर शहर में जहाँ वाह वाह क्या बात है कि फ़ैन क्लब्स हैं, आइए हम मिलके उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करें और करें उन्हें सलाम। लेकिन उससे पहले एक अल्प विराम। स्वागत है आपका फिर से उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। आम आदमी का कार्यक्रम आम आदमी के लिए, जिसमें आम आदमी हिस्सा लेते हैं और सुनाते हैं खास, और कुछ ऐसा खास कि हम सबकी जिंदगी में विशेष हो जाता है। लेकिन ये जो हमारा चलता फिरता आम आदमी है, जो ट्रेन में होता है, बस में होता है, ऑफिस में होता है, फुटपाथ पे होता है, इधर घूमता है उधर जाता है, उसके दिल में कविता कैसे फूटती है जरा देखते हैं। आज वो हमसे जन्नत में टकरा गए, आज वो हमसे जन्नत में टकरा गए और हमारे दिल से आवाज निकली, फटे मुंह तुम इधर भी आ गए। मत कर मेरे दोस्त हसीनों से मोहब्बत, वो आंखों से वार करती है। मैंने तेरी वाली की आंखों में देखा है, वो तुझसे नहीं मुझसे प्यार करती है। दाल में जो कालो है जी, वही तो गरम मसालो है जी, उन्हें ही रिश्वत खाने रो हक है जो मिनिस्टर को साड़ो है जी। आज मौसम में कुछ अजीब सी बात है, बेकाबू से हमारे जज्बात है। जी चाहता है तुमको चुरा लूं तुम्ही से, पर मम्मी कहती है चोरी करना बुरी बात है। तो ये वो हमारे आम लोग थे जो कविताएं सुना रहे थे और खास बनने की प्रक्रिया में हैं, और हम ये करते, हम आम से खास लोगों को बनाते हैं। छुपे रुस्तम के तौर पे हमारे यहाँ लोग आते हैं और स्टार्स बन जाते हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही छुपे रुस्तम है जिनके बालों में ज़रूर सफ़ेदी है और बालों की सफ़ेदी उनकी कविता की परिपक्वता में भी झलती है। हमारे जो आज के छुपे रुस्तम है वो है ओपी जैन हरियाणवी साहब, जो नई दिल्ली से हमारे बीच में आए हैं। जहाँ हुआ हरी का आना उसे कहते हैं हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना उसे कहते हैं हरियाणा। मैंने एक फिल्म में एसएचओ का रोल किया, एक बार मैं अप्रैल फूल बना और एक बार मैंने बनाया। एक मिनट बच्चों को समझा दूं, एसएचओ पुलिस में एक पद होता है, अधिकारी होता है, जो थाना अधिकारी होता है उसे एसएचओ बोलते हैं। थानेदार का रोल मैंने किया जी। किसी के घर चोरी हो गई, मैंने वहाँ के सारे 10 नंबरियों को इकट्ठा कर लिया। मेरे नीचे जो हवलदार था बोले जी इनको क्यों पकड़ते हो, इनको छोड़ दो, मुझे पता है चोरी किसने की। सबको छुड़वा दिया। मैं कहा बता चोरी किसने की, बोला जी किसी चोर का काम है। एक बार मैंने चोर पकड़ा और मैं थाने में गया, मगर थानेदार साहब मैंने चोर पकड़ा है, चलकर संभाल लीजिए। बोला किसके भरोसे छोड़ के आए हो? मैंने कहा उसके पैर पेड़ से बांध रखे हैं। बोला हाथ? मैं हाथ तो नहीं बांधे जी। बोला वो तो खोल के चला जाएगा। मैं जब मेरे दिमाग में नहीं आई उसके क्या होगी। हरियाणा का आदमी शब्दों की तरफ ध्यान देता है जी, उसको भाव से कोई मतलब नहीं। एक बार इंटरव्यू में पूछा, मोर पीपल ऑफ इंडिया लिव इन सिटी, इसकी हिंदी बताओ। उसने कहा हिंदुस्तान के जितने मोर हैं पीपल पर बैठ के सीटी बजाते हैं। मैं अपने आप को 25 साल पीछे ले जाता हूँ जी। आपने हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी गीत, पंजाबी गीत, भोजपुरी गीत सुने, लेकिन ये पहला हरियाणवी टच का गीत जो हिंदी फिल्म के लिए रिकॉर्ड हुआ था, उसमें एक शब्द आता है गैल। गैल मतलब साथ, गैल का जैसे मतलब मेरे साथ। गैल ये खड़ी है। हाँ, और एक मुहावरे का प्रयोग किया है जीभ दबाना। हरियाणा में जीभ दबाने का मतलब मौन स्वीकृति। जितने छोरे पढ़ते हैं तेरी गैल रे छोरी, इब के सारे होंगे फैल रे छोरी।
इनके सारे के सारे होंगे फेल रे छोरी। क्या कहती है? इन तिलों में से निकले ना तेल हो छोरे, तेरा मेरा नहीं से कोई मेल हो छोरे। लड़का कहता है हाँ, पहला दोष राम जी का है, ऐसी चीज बनाई। पहला दोष राम जी का है, ऐसी चीज बनाई। दूजा तेरे बाप का है, कॉलेज में पढ़न बिठाई। दोष तीसरा तेरा है, मेरे से आंख मिलाई क्यों, और वो भी देखी जाती फिर होठा में जीभ दबाई क्यों। धक्का मारती है, हट बेशरम। तेरा आशिक सुयूं ना धकेल रे छोरी, जितने छोरे पढ़े हैं तेरी गेल रे छोरी, इनके सारे के सारे होंगे पहल रे छोरी। लड़की क्या कहती है सुनो? होठ भी मेरे जीभ भी मेरी, के हो गया नुकसान तेरा, औरों के तू दोष गिनावे, मन अपना बेईमान तेरा। 0 नंबर आवेगा जब मैं लूंगी इम्तिहान तेरा, पहले कुछ बन के दिखला फिर पूरा हो अरमान तेरा। बिना पटड़ी चलाना चावे रेल हो छोरे, तेरा मेरा नहीं है कोई मेल हो छोरे। आगे क्या कहता है? जब से तेरा मुंह देखा नहीं किताब का, देखो भूल गया हिंदी अंग्रेजी, कुंडा होया हिसाब का। कुंडा हुआ। ऐसा नशा चढ़ा है जालिम, चढ़ते तेरे शबाब का, दिल भी तेरा हम भी तेरे, ये ले फूल गुलाब का। इन्होंने तो प्यार से स्वीकार कर लिया, उसने तो मुंह पे देके मारा। बोली जेल भिजवा दूंगी, दे दे फांसी करा दे चाहे जेल रे छोरी। क्या बात है? जितने छोरे पढ़ते हैं तेरी गेल रे छोरी, इनके सारे के सारे होंगे फेल रे छोरी। अंतिम पद है लड़की की तरफ से जी। हो नहीं सकता तू शहजादा हरगिज मेरे ख्वाब का, और फूल सूंघा के मालिक होना चावे मेरे शबाब का। तेरा दिल रखने को रख लेती हूँ फूल गुलाब का, करना होगा इंतजार पर तुझको मेरे जवाब का। क्या बात है? प्यार करके निभाना नहीं खेल हो छोरे, क्या बात है? तेरा मेरा नहीं है कोई मेल हो छोरे, तेरा मेरा नहीं है कोई मेल हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। ओपी जैन साहब आए और निश्चित तौर पे गुलाब दे के सिर्फ नेहा का ही नहीं, सबका दिल जीत के ले गए और लेके जा रहे हैं, और आपने दिल जीता, इसके लिए हम आपको एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं इस मंच पे। आइए मिलके हम एक स्मृति चिन्ह दें ओपी जैन हरियाणवी जी। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है, क्या बात है। 1 अप्रैल आ रही है और 1 अप्रैल इतिहास में सदैव लिखी जाएगी। 1 अप्रैल इतिहास में इसलिए लिखी जाएगी कि उस महान दिवस पे, वो दिवस जो हमारी मूर्खताओं को ऑफिशियल करने का है, वो दिवस जो एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने का है, उस महान दिवस पे दुनिया में एक ऐसे प्राणी का अवतरण हुआ, क्योंकि अगर वो इस दुनिया में पैदा नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि मूर्खता इतनी खूबसूरत भी होती है। यानी कि मेरी साथी नेहा के मेहता का जन्मदिन। जरा जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। तो अब आपका जन्मदिन है और 1 अप्रैल के दिन सारी दुनिया के सामने हम ये महसूस कराना चाहते हैं। ये देखो नेहा, ये यहाँ एक टेबल है, टेबल पे एक केक रखा है और ये मैंने जेब से मोमबत्ती निकाली, ये लगाई,
इसे जलाया, ये चाकू तुम्हारे हाथ में है, अब जरा इसे फूंक मारो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Neha. Happy birthday to you. और सिर्फ मेरी साथी के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए मिलकर कहते हैं वाह वाह क्या बात है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Inaminadika, Tetamnika, Chica Picarika, Inaminadika, Deka, Manika, Magana, Chica Pica, Rolarika, Ram Push. जिंदगी में कुछ अल्फाज, कुछ लफ्ज शायद समझ में ना आए, लेकिन मजा बड़ा देते हैं साहब। कुछ टिपिकल वर्ड्स होते हैं जो इधर से उधर से न जाने कहां से निकल के आते हैं, लेकिन जब हम उन्हें सुनते हैं तो आनंद की उत्पत्ति ऐसी होती है कि हम सब कह देते हैं वाह वाह क्या बात है। टिपिकल, ये लफ्ज कितना कमाल का है सर। टिपिकल, बहुत सारी चीजें टिपिकल होती है। जैसे हमारे एक दोस्त थे, उनकी एक आदत बड़ी टिपिकल थी। जैसे एक बार मुझसे मिले और 1000 साल पुराना सवाल किया और मुझसे कहने लगे कि शैलेश जी ये बताइए, जंगल में आपको शेर मिल जाए तो क्या करेंगे? तो हमने भी 1000 साल पुराना जवाब दे दिया। मैंने कहा भाई जब जंगल में शेर ही मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, जो करना होगा शेर करेगा। बोले नहीं आप समझ नहीं रहे, शेर मिल जाएगा तो क्या करेंगे? हाँ? तो हमने कहा करेंगे क्या, हम भागेंगे। लेकिन उनकी आदत बड़ी टिपिकल थी, सवाल बीच में जरूर कुछ ना कुछ करना है। मैंने कहा भाई शेर मिल जाएगा तो हम भागेंगे, और शेर भी पीछे भागा तो मैंने कहा हम जोर से भागे, वो भी जोर से भागा तो मैंने कहा मैं पेड़ों पे चढ़ जाऊंगा, वो भी पेड़ पर चढ़ गया तो मैंने हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा तू मेरे साथ है कि शेर के साथ है? भाई जहां जा रहा हूं शेर को पीछे ला रहा है। लेकिन क्या करें, कुछ लोग होते हैं टिपिकल। टिपिकल से याद आया, मेरी साथी वो भी बड़ी टिपिकल है। जरा मिलते हैं उनसे, जरा तालियां बजाइए उनके लिए, आइए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हम सब के शो में, और सब मिलके कहते हैं कि वाह वाह क्या बात है। तो इसी टिपिकल अंदाज को आगे बढ़ाएंगे हमारे कुछ साथी जो टिपिकली बहुत ही कमाल के हैं, शानदार है, जानदार और टिपिकल ढंग से कुछ ऐसा सुनाते कि आप कहेंगे भाई वाह वाह क्या बात है। एक शादीशुदा आदमी की गर्लफ्रेंड उसके घर आई, यह देखकर उसकी बीवी जोर से चिल्लाई, ये मैं नहीं सह सकती, एक ही म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। बिल्कुल नहीं रह सकती। पति ने प्यार से समझाया, पगली तलवार का जमाना गया, ये रिवॉल्वर का जमाना है, और एक रिवॉल्वर में 6 गोलियां रहती है कि नहीं। जिसको खट्टी इमली अमिया खाने से अम्मा रोके, जिसको दहरी से बाहर जाने के मिलते कम मौके, तन्हाई में ऐसे तड़पे जैसे मछली जाल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। क्या बात है। एक मेरे मित्र का फोन आया, बोला मेरी पत्नी का जन्मदिन है, कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ, बताओ। तो मैंने कहा अंगूठी दे दो। बोला कोई और बड़ी गिफ्ट बताओ। मैंने कहा नेकलेस दे दो। बोले तुम पुराने ट्रांसपोर्टर हो, कोई और बड़ी गिफ्ट बताओ। तो मैंने कहा ट्रक का टायर दे दो। सहर हो गई है मनाते मनाते, तेरे पाँव बेगम दबाते दबाते। एक दिन मेरे कॉलेज के किसी क्लासरूम से आती हुई शोर को सुनकर प्रिंसिपल साहब आ धमके। अच्छा। और आते ही बुरी तरह से बमके और पूछा, पढ़ाई के नाम पर यहाँ क्या चल रहा है? शिक्षक कुछ बोलते इससे पहले एक छात्र ने अपना मुंह खोला और धीरे से बोला, सर के अंदर से फूट रहा है कविता का भाव। वाह वाह क्या बात है, लगातार देखने का है ये प्रभाव। क्या बात है।
मिलते हैं हमारे साथियों से। हमारे 3 साथी यहाँ बैठे हैं जो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से टिपिकल जरूर है। सबसे पहले जो नौजवान लड़का यहाँ बैठा है, सूट वूट पहन के बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, गौरव शर्मा नाम है। और गौरव ने जब मंच पे कविताएं पढ़ी शुरुआती दिनों में, तब से मैं गौरव की प्रतिभा को जानता हूं। जब मेरे साथ कवि सम्मेलन के मंचों पे गौरव चले, कविताएं पढ़ी, और वहां से लेके आज तक इन्होंने बहुत बड़ी दौड़ तय करी है। और टिपिकल इनका खास एक अंदाज है, इनके वन लाइनर्स। और क्या तुम्हारी जिंदगी में टिपिकल है? पूरी जिंदगी टिपिकल है सर। पूरी जिंदगी टिपिकल है? ऐसा क्या है? शादीशुदा हो? जी। पता चल गया भाई, आदमी शादीशुदा है। ये गलती कैसे की? गलतियां तो हो जाती है, करनी नहीं पड़ती, हो जाती है। गलती ठीक करने का कभी दिमाग में नहीं आया? अब तो अगले जन्म में ही सुधरेगी ये गलती। भाई गौरव शर्मा के बाद जो बैठी है वो कविता किरण है, और वो राजस्थान में एक बड़ा छोटा कस्बा है फालना, जो अपने छातों के लिए मशहूर है। हाँ। लेकिन छातों के कस्बे से ये गीतों का छाता लेके आई है, जिनकी छाव में जाके हर आदमी कहता है वाह वाह क्या बात है। कविता किरण हमारे साथ है। कविता की किरण। और उनके बाद जो बैठे हैं उनका तो नाम ही टिपिकल है, प्रीतम सिंह जख्मी। इधर प्यार और इधर जख्म, ये क्या चक्कर है भाई? शैलेश जी, मैं जिंदगी भर चैन से सोया नहीं हूँ। हाय 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 हाय। करवटें बदल बदल कर रातें काटी हैं, मैं आंसुओं का सौदागर नहीं, मैंने जब भी बांटी है हंसी ही बांटी है। वाह 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 वाह। हंसी ही बाटी है। तीनों हमारे साथ है, गौरव शर्मा भी है, कविता किरण भी है, और प्रीतम सिंह जख्मी भी है। तो आइए इस महफिल की शुरुआत करते हैं। टिपिकल शुरुआत के लिए मैं बुलाता हूं गौरव शर्मा को। जरा तालियों के साथ। समय कम है, इसलिए शुरू में आपको 2-4 छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगा। पसंद आ गई तो ठीक, वरना 5-7 बड़ी बड़ी सुनाऊंगा। कुछ कटपीस देखिए जी। कि एक आदमी ने लगातार 25 बार रक्तदान किया। हाँ। तो ब्लड बैंक वालों ने उसकी पत्नी का सम्मान किया, यह कहकर कि आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। अब एक आदमी की लाख कोशिश के बावजूद शादी नहीं हुई। वो अपनी माँ के साथ मन्नत मांगने गया, वहां उसकी माँ खो गई। अच्छा। वो बोला या खुदा तेरी खुदाई, अपनी तो मिली नहीं, बापू की भी गवाही। एक शादीशुदा आदमी की गर्लफ्रेंड उसके घर आई। यह देखकर उसकी बीवी जोर से चिल्लाई, ये मैं नहीं सह सकती, एक ही म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। बिल्कुल नहीं रह सकती। पति ने प्यार से समझाया, पगली तलवार का जमाना गया, तू ही बता अब तलवारें दिखती है कहीं? ये रिवॉल्वर का जमाना है, और एक रिवॉल्वर में 6 गोलियां रहती है कि नहीं? हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या इतनी है कि एक 60 साल का आदमी कंपनी में जाकर कहता नौकरी दो। मैनेजर बोला लेकिन चाचा ये तो आपकी पेंशन की उम्र है। चाचा बोला तो पेंशन दो। अब एक आदमी बैंक में गया अपना 10,000 का चेक लेकर, कैशियर ने नो बैलेंस का ठप्पा लगाकर वापस कर दिया। वो चिल्लाया, जब बैलेंस नहीं है तो इतना बड़ा बैंक खोलकर क्यों बैठा है? अच्छा शैलेश जी, लोग कहते हैं भारत से भ्रष्टाचार कब समाप्त होगा? जी मैं कहता हूं कभी नहीं होगा, क्योंकि भारत और भ्रष्टाचार दोनों की राशि एक है। भ्रष्टाचार अब हमारे देश में शिष्टाचार बन चुका है। क्या बात है? एक मंत्री, ठेकेदार और इंजीनियर, इन तीनों ने मिलकर विकास के झूठे चित्र कागज पर बना लिए और हिसाब के फर्जी बिल सरकार को थमा दिए। तभी एक बकरी का बच्चा उस फाइल को खाने लपका, पर अगले ही पल वो उन कागजी बिलों को सूंघ कर चला आया। मंत्री, ठेकेदार और इंजीनियर तीनों ने पूछा, ये क्या हुआ? चपरासी हंसकर बोला, हुजूर जब आपके आंकड़े सरकार के गले नहीं उतर रहे हैं। क्या बात है गौरव, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। सरकारी क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार पे 4 पंक्तियां है। राज्य कर्मचारियों ने बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ अपना 1-1 दिन का वेतन दिया। बाढ़ पीड़ितों ने लेने से मना कर दिया। कहा क्या होता है 1-1 दिन के वेतन से? ये मुफ्त का दिखावा बंद करो, और यदि सच्ची सहानुभूति हो तो 1-1 दिन के वेतन के बजाय अपनी 1-1 दिन की ऊपरी इनकम दो। क्या बात है, वाह 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 गौरव, बहुत बढ़िया। अच्छा शैलेश जी, नेहा जी, जी हर व्यक्ति की जिंदगी में एक दौर ऐसा आता है जब वो आत्महत्या करने की सोचता है। लेकिन उसके मित्र, उसके रिश्तेदार उसे समझाते हैं और रोक लेते हैं। हाँ। वो लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं। एक बार मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा दौर आया, तब एक कविता बनी, झेलिए। स्वागत। कि अपनी जिंदगी से तंग आकर, नित नई परेशानियों से घबराकर एक बार मैंने आत्महत्या का निर्णय लिया। मेरे इस निर्णय का सभी ने स्वागत किया। अच्छा। यहीं से मेरी ट्रेजेडी शुरू हो गई। मुझे रोकने वाला कोई नहीं। स्वागत किया। शैलेश जी ने कहा, तुमने अक्ल से काम लिया है। जी। नेहा जी बोली, ये नेक काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। प्रीतम जी बोले, अब इस थियरी को अमल में लाओ, और इससे पहले कि तुम्हारा विचार बदले तुरंत प्रैक्टिकल पर उतर जाओ।
ये मेरे शुभ चिंतक ऐसे ही हैं। और यहाँ से व्यंग्य देखिए हमारे देश में मरने के इनडायरेक्ट तरीके कितने हैं। जी। इनडायरेक्ट मरने के तरीके। भीड़ में एक रेल कर्मचारी था, शक्ल से मालगाड़ी की सवारी था, पास आकर बोला यदि आत्महत्या ही करनी है तो हमारे महकमे की सेवा लीजिए, बस एक बार विदाउट रिजर्वेशन बंबई से पटना तक की यात्रा कीजिए। आगे बढ़ जा, बस किसी तरह जनरल बोगी में चढ़ जा, ट्रेन पटना पहुंच जाएगी, लेकिन बेटा तेरी तो बस खबर ही आएगी। बहुत बढ़िया। और यदि तेरी किस्मत अच्छी रही तो पटना पहुंचने से पहले ही ये ट्रेन किसी पुल से गिर जाएगी या दूसरी ट्रेन से जा टकराएगी। कब परलोक का टिकट कट गया तुझे पता भी नहीं चलेगा, और तो और मरने के बाद 2 लाख रुपए का मुआवजा भी मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है गौरव, बहुत बढ़िया। कि एक चुनाव हारा नेता दौड़कर आया, आकर चिल्लाया, सुनाया आपका आत्महत्या का इरादा है, हम आपकी मदद करेंगे, ये हमारा वादा है। वाह। इस देश में कितनी समस्या है, हर समस्या की जड़ जनसंख्या है, इसका एकमात्र इलाज आत्महत्या है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन सामने चुनाव पड़े हैं जिसमें हम भी खड़े हैं, तब तक सब्र करना, हमें वोट देकर मरना। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया गौरव। बस एक बार चुनाव आने दो, हमें मिनिस्टर बन जाने दो, सबकी तकलीफें दूर कर देंगे, एक एक को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देंगे। वाह 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 वाह। और कविता का कंक्लूजन देखिए शैलेश जी, कि इस तरह लोगों ने कई बातें बताई, लेकिन मेरी समझ में सिर्फ एक बात आई, इस देश में हर आदमी मरने से डरता है, लेकिन जीने की हसरत में रोज कई बार मरता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधूरी उम्मीदों की व्यथा है, पूरा जीवन कस्तूरी मृग की कथा है, इसी मृग तृष्णा में जी रहे हैं, हम अपने ही आंसू पी रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत बहुत। भाई गौरव, तुमने आत्महत्या के नए नए कई तरीके बताए, लेकिन एक तरीका यहाँ भी सुन लो, बड़ा काम आएगा, कि तुम्हारी आत्महत्या करने की इच्छाओं का घड़ा भर जाएगा। जी। तुम्हारी आत्महत्या की इच्छाओं का घड़ा भर जाएगा। 2 दिन साथ खड़ा रह ले, अपने आप मर जाएगा। खूबसूरती की वजह से मर जाएगा भाई। ये कातिलाना निगाहों से मार डालेंगी। नहीं नहीं, अब हम मर जाएंगे। पूछो क्यों? क्यों? तारीफ की। तारीफ देखो भाई। और जिंदगी में लेकिन आत्महत्या के लिए भी जो है ना, वो बड़ा मुश्किल है इस देश में। आत्महत्याओं के लिए भी लाइन लगी हुई है। हुल्लड़ मुरादाबादी जी ने एक जमाने में एक बात उन्होंने लिखी थी, उन्होंने कहा था कि देश में आत्महत्या इतनी हो रही है कि हम आत्महत्या करने के लिए कुतुब मीनार में जा चढ़े, और जैसे ही आत्महत्या करने लगे और कदम बढ़ाया, पीछे से किसी ने खींचा और बोला कहां जा रहा है? मेरा नंबर है, 2 अक्टूबर से खड़ा हूं, आज 14 नवंबर है। एक जमाने में एक फिल्म में सैफ अली खान ने बड़ा झूम झूम के खाया था कि हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, बेचैन कर गया हमें ख्याल आपका। इस गीत को कविता किरण ने रचा था, और बहुत सारी गजलें वो कहती हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। आज वो हमारे बीच में क्या कहने वाली हैं, वो तो वही बता सकती है मेरे ख्याल से। तो जरा आइए कविता जी। शैलेश जी अभी बहुत देर से नेहा जी को और मुझे लेकर कुछ टिप्पणियां कर रहे थे, तो नेहा जी मैं चाहती हूँ, हम लोग 2 महिलाएं इस मंच पर हैं, तो क्या हमें कूटोगी? नहीं, महिलाओं को कूटने की जरूरत नहीं होती, उनकी एक नज़र ही काफ़ी होती है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को कमज़ोर नहीं समझो। हाँ। 4 पंक्तियाँ देती हूँ कि सहमी सहमी भोर नहीं हूँ, कोमल कच्ची डोर नहीं हूँ, कुछ जुमलों से डर जाऊंगी, इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ, इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ। मित्रों, महिलाओं की उम्र हमेशा पुरुष के लिए शोध का विषय रही है। जी जी, शोध मतलब रिसर्च। अक्सर शैलेश जी भी इस बारे में बड़े चिंतित रहते हैं, महिलाओं की उम्र के बारे में, लेकिन जब मुझसे कोई मेरी उम्र पूछता है तब मैं 2 मिसरे पढ़ती हूँ कि सभी कहते हैं बच्चों की सी है मासूमियत मुझ में, यही बातें किरण मुझको बड़ा होने नहीं देती। वाह 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 वाह। तो मैं एक गीत आपके बीच में रखती हूँ, 16 साल की लड़की का गीत, सुनिएगा। कि अभी अभी जो खेल के आई हाथी घोड़ा पाल की, अभी अभी जो खेल के आई हाथी घोड़ा पाल की, अभी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की, जिसको भाती बहुत कहानी विक्रम और बेताल। क्या बात है? अभी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। और
गीत का बंद पढ़ती हूँ। लड़कियों के लिए बहुत ही प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तब कहती हूँ जी कि जिसको खट्टी इमली अमिया खाने से अम्मा रोके, वाह, वाह। जानबूझ कर जिसको छू कर निकले वासंती झोंके, जिसको खुलकर हंसने पर हरदम दादा दादी टोके, क्या बात है? जिसको दहरी से बाहर जाने के मिलते कम मौके, तन्हाई में ऐसे तड़पे जैसे मछली जाल क्या की। बात है? तन्हाई में ऐसे तड़पे जैसे मछली जाल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 बहुत अच्छा, साल बहुत की। बढ़िया कविता। अब भी मेरे बहुत अच्छा। अंदर है वो लड़की 16 साल की। और गीत का बंद देखिएगा। आप में से भी बहुत से लोग ऐसा करते होंगे। मेरे सामने युवा पीढ़ी बैठी है कि जिसको एक दीवाना आधी रातों को खत लिखता हाय, हाय। है, जिसका फोटो वो हरदम अपने बटुए में रखता क्या बात है? भंवरों का दल जिस कली के खिलने का रास्ता तकता है, जिसकी एक झलक को पहरों चांद गगन में जगता क्या बात है? चौराहों पर चर्चा जिसकी हिरनी जैसी चाल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। और उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं देखिएगा कि जिसकी देह में दीवाली है और आँखों में रंगोली, तितली पकड़े बागों में जो भंवरों के पीछे डोली, बाहर से तो चतुर बने लेकिन है भीतर से भोली, क्या बात? जो बातों ही बातों में अनजाने साजन की होली। क्या बात है? समझ नहीं है अब तक जिसको यौवन के सुरताल वाह, की, वाह, वाह। अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। और गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ और उसके अंदर क्या क्या है देखिएगा। जिसमें थोड़ा तीखापन है और थोड़ा सा भोलापन, आधा बचपन झलके जिसमें और छलके आधा यौवन, जिसके रूप के आगे झुक जाती है शाहों की गर्दन, जिसने खुद को तक तक तोड़ दिए घर के सारे दर्पण। वाह वाह, बहुत अच्छे। कभी अकड़ है पर्वत की तो कभी लचक है डाल की। क्या बात है? कभी अकड़ है पर्वत की तो कभी लचक है डाल की। अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। अभी अभी जो खेल की आई हाथी घोड़ा पाल की। अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरह का निराला गीत पहली बार सुना है। हाँ, एक लड़की के भीतर की जो कोमल भावना है, कभी कभी वो तूफान सी और कभी लचक है डाल की। भाई अद्भुत आपकी पंक्तियां हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आपने बहुत बहुत बढ़िया गीत सुनाया। इतना अच्छा गीत सुनाया कि प्रीतम को जख्मी कर दिया। आइए जरा प्रीतम सिंह जख्मी। आप सोच रहे होंगे कि नाचते हुए क्यों आया जी। जब मेरे पास में 16 साल की सुंदरी बैठी हो तो मैं क्यों ना नाचूं। बात मैं अपने घर से शुरू कर रहा हूं। पिछले साल चंद्रमा में 3 बार ग्रहण लगा जी। मैं दिल्ली कवि सम्मेलन में जा रहा था। 40 बाय 70 का मेरा मकान है। आखिरी में बेडरूम है। मैं अटैची लेके जैसे ही वहां से बाहर आया, मेरी श्रीमती जी मुझे बाहर तक छोड़ने आई। ओहो, इतना लंबा रास्ता तय करके। ओहो, काफी उदास थी। मैंने कहा उदास क्यों होती हो, 2-3 दिन में लौट आऊंगा। खुश नहीं हुई। उसे खुश करने के लिए मैंने कहा मैं 20,000 रुपए भी लाऊंगा और लाकर तुम्हें ही दूंगा। फिर भी खुश नहीं हुई। उसे खुश करने के लिए मैंने कहा तुम तो चंद्रमा जैसी सुंदर दिखाई देती हो। तो भी तपाक से बोली तुम भी तो ग्रहण की तरह चिपके हुए हो। महिलाओं का मैं बहुत सम्मान करता हूँ,
पिछले दिनों मेरे एक मित्र मेरे घर आ गए। मैंने कहा कहो कैसे आना हुआ? बोला पत्नी झगड़ रही थी इसलिए आ गया। मैंने कहा मेरे यहाँ नहीं आना चाहिए था। बोले क्यों? मैंने कहा गिरगट की बात सुनकर गिरगट रंग बदलती है। फिर भी आए हो तो स्वागत है। चाय नाश्ता कराया। मैंने कहा आखिर हुआ क्या? बोला जब से शादी हुई है तब से झगड़ रही है। आज तो उसने हद ही कर दी। उसकी लड़ाई से तंग आकर मैंने कह दिया कि मैं अपने पति पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। तो उसकी पत्नी बोली वैकल्पिक व्यवस्था होने तक अपने पद पे बने रहिए। महिलाओं का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। दिख रहा है, नजर भी आ रहा है। क्या सम्मान है बाबा। क्योंकि सदियों से ये सबका ख्याल रखती आई हैं। माता पिता बहन भाई बच्चों मेहमानों सबका ख्याल रखती हैं। यहाँ तक कि मूक पशुओं प्राणियों का भी ख्याल रखती हैं। खाना बनाते वक्त पहली रोटी गाय के लिए निकालती हैं, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालती हैं। क्रम आज भी जारी है, लेकिन आजकल न गाय को खिलाती हैं न कुत्ते को खिलाती हैं। जब रात को थका हारा पति घर पर आता है दोनों रोटी उसको फंसाती हैं ताकि गाय जैसे सिर झुका के खड़ा रहे और कुत्ते जैसा दुम मिलाता रहे। एक मेरे मित्र का फोन आया, बोला मेरी पत्नी का जन्मदिन है, कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ बताओ। तो मैंने कहा अंगूठी दे दो। बोला कोई और बड़ी गिफ्ट बताओ। मैंने कहा नेकलेस दे दो। बोले तुम पुराने ट्रांसपोर्टर हो, कोई और बड़ी गिफ्ट बताओ। तो मैंने कहा ट्रक का टायर दे दो। उससे भी खुश नहीं हो तो तलाक दे दो। महिलाओं का मैं बहुत सम्मान करता हूँ शैलेश जी। महिलाओं के साथ में मैं पुलिस का भी बहुत सम्मान करता हूँ। नेताओं का भी बहुत सम्मान करता हूँ। पिछले दिनों एक गुंडे ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। अच्छा। मैं थाने रिपोर्ट लिखाने गया। मैंने कहा हेड साहब फला फला गुंडे ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया है, नामजद रिपोर्ट लिखिए। तो हेड साहब बोले 500 का नोट लाइए। मैंने 500 रुपए दिए। मैंने कहा अब तो आप गुंडे को पकड़ लाएंगे? वो बोले नहीं, पकड़ने जाएंगे। अगर उसने 1000 दे दिए तो तुम्हें ही थाने पे बिठाएंगे। पिछले दिनों मेरा बकरा चोरी चला गया था। बकरा? मैं थाने रिपोर्ट लिखाने गया। मैंने कहा हेड साहब मेरा बकरा चोरी चला गया है। वो तपाक से बोले हम खा गए क्या? मैंने कहा आप क्यों खाएंगे? जिनकी दाढ़ों में इंसानों का खून लग गया हो बकरा खा ही नहीं सकते। क्या बात है, वाह वाह वाह। हेड साहब बोले भाषण मत सुनाओ, समस्या बतलाओ। मैंने कहा मेरा बकरा ढूंढ के लाओ। वो बोले कौन से रंग का था? मैंने कहा काला। हेड साहब बोले सफेद क्यों नहीं पाला? मैंने कहा सफेद पोस्ट तो अभी भी कुछ लोकसभा और विधानसभा में पल रहे हैं जो पूरे देश को बड़ी बेरहमी से चल रहे हैं। जो पूरे देश को बड़ी बेरहमी से चल रहे हैं। ये बात मैंने हेड साहब को नहीं बतलाई। हेड साहब को बतलाता तो बोलते खादी की तारीफ कर रहा है, खाकी के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। मैंने कहा हेड साहब बकरा तो सफेद ही पाला था, लेकिन भूख की आग में तप के उसका रंग काला पड़ गया। भूख की आग में तप के उसका रंग काला पड़ गया। हेड साहब बोले बकरे की रिपोर्ट लिखाने आए हो या इसके बहाने देश की भूख और गरीबी बताने हमसे हंसी मजाक करते हो? मैंने कहा हंसी के बारे में तो मैंने देश के मन चले नवयुवकों के मुंह से सुना है। जो हंसी वो हंसी। मैंने कहा हेड साहब हंसी और हसीना इस देश से दोनों गायब हैं जब से इस देश में गुंडे सांसद और विधायक हैं। जब से इस देश में गुंडे सांसद और विधायक हैं। हेड साहब रिपोर्ट लिखना टालें, इसके पहले मैंने जेब से 500 के 2 नोट निकाले और हेड साहब की जेब में डाले। मैंने कहा हेड साहब अब तो मेरा बकरा मेरे घर पहुंच जाएगा। बोले हाँ कल बकरा ईद तुम्हारे घर ही मनेगी। और इस शहर से एक बकरा और चोरी गया। ये खबर अखबार में छपेगी, ये खबर अखबार में छपेगी, ये खबर अखबार में। तो हमारे साथ प्रीतम सिंह जख्मी, कविता किरण और गौरव ने कमाल किया। गौरव भाई तुम्हारा तो नाम ही गौरवशाली है, अद्भुत नाम है तुम्हारा। हाँ गौरव भाई आपको भी साली है? नेहा जी शादी तो साली को देखकर ही की थी, लेकिन वो तो गलत फहमी से आ गई घरवाली। इनको साली है पर वो स जो है ना ये श है, वो श गौरवशाली।
गौरवशाली। जी 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 जी, देर से आया लेकिन समझ में आया। मैं इसी तरह शब्दों के अर्थ समझाने का इनको करता रहूंगा काम, लेकिन उससे पहले एक अल्प विराम। स्वागत है आपका फिर से उस शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। टिपिकल बहुत सारी चीज होती है, जैसे मैं बता रहा था, मसलन लोग हंसते हैं, हमारा शो देख के हंसते हैं, बड़ा टिपिकली हंसते हैं। कैसे? कैसे? ऐसे है ना। और कई लोग ऐसे होते हैं जैसे हंसने पे एहसान कर रहे हो। कई लोग ऐसे हंसते हैं जिसमें पता ही नहीं चलता हंस रहा है। बूम से पीछे मारो। कई लोग हंसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कई मोहल्लों से हम लोग ये कहते हैं जैसे भी हंसिए, पर हंसिए हंसिए जरूर, वाह वाह क्या। और अब जो हमारा छुपा रुस्तम आ रहा है वो बड़ा टिपिकल है। पूछो क्यों? क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि उसका नाम ही टिपिकल है। आंध्र प्रदेश में एक जगह जगत्याल जो हैदराबाद के पास में है, और जगत्याल से हमारे बीच में आते हैं टिपिकल जगत्याली। तो भाई वो कितने टिपिकल है जरा उनसे पूछते हैं। आइए भाई। एक मतलब 2-3 शेर मिजाइया गजल के समाप्त करें कि जी। नीचे लुंगी फटी पुरानी है, नीचे लुंगी फटी पुरानी है, उस पे फूलों की शेरवानी है, और नाम तो शेर खान है उनका, नाम तो शेर खान है उनका, शक्लो सूरत मगर जनानी है। कितना मेकअप करोगी तुम बेगम, ये इधर इधर, ये इधर, कितना मेकअप करोगी तुम बेगम, ये हवेली बहुत पुरानी है। जूतियां खा के मुस्कुराएगा, जूतियां खा के मुस्कुराएगा, सच्चे आशिक की ये निशानी है। जहां भी जाता है हट निकल धुत है, हट निकल धुत, जहां भी जाता है हट निकल धुत है। क्या टिपिकल ये जिंदगानी है, क्या टिपिकल ये जिंदगानी है। मतलब देखें कि सहर हो गई है मनाते मनाते, सहर मतलब सुबह, सुबह हो गई है। सहर हो गई है मनाते मनाते, तेरे पाँव बेगम दबाते दबाते। क्या बात है, अच्छी बात है। कुंवारे ही आखिर मरे वो बेचारे, हाँ कुंवारे ही आखिर मरे वो बेचारे, पड़ोसन से आंखें लड़ाते लड़ाते। गजब हो गया एक सीटी बजाना, गजब हो गया एक सीटी बजाना, इधर घुस गए वो उधर जाते जाते, इधर घुस गए वो उधर जाते जाते। टिपिकल के चाले हैं कैसे टिपिकल, ओहो टिपिकल की आदत है कैसी टिपिकल, हंसा भी रहा है रुलाते रुलाते, हंसा भी रहा है रुलाते रुलाते। क्या बात है। शहर हो गई है मनाते मनाते, तेरे पाँव बेगम दबाते दबाते, तेरे पाँव बेगम दबाते दबाते। क्या बात है। टिपिकल आपने बहुत बहुत बढ़िया ढंग से सुनाया। और सबसे बड़ी चीज, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद के पास एक बेहद छोटा कस्बा जगत्याल, जहां हिंदी मातृभाषा नहीं है। आपने वहां रह के उर्दू की शायरी की, हिंदी की कविता की। इसके लिए आज हम इस मंच पे वाह वाह क्या बात है में टिपिकल जगत्याली जी एक स्मृति चिन्ह आपको प्रदान करना चाहते हैं, ताकि आप जमाने को कह सके कि भाई अब तक तो मैं जगत्याल में था, अब सारे जहान का हूं। टिपिकल जगत्याली। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है।
आप जानते हैं कि बाबा क्या बात है कि मंच पे हम सदैव एक ऐसे कवि को सम्मानित करते हैं जिसने हिंदी कवि सम्मेलनों में हिंदी कविता के प्रति और हास्य के प्रति अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। श्याम ज्वालामुखी जी न सिर्फ हिंदी कवि सम्मेलनों के एक बहुत बहुत कमाल के हास्य कवि थे, बल्कि जब वाहवा एक जमाने में वाहवा में होस्ट किया करता था आज से कई वर्ष पहले, वो वाहवा में आए और उन्होंने कई बार इतनी खूबसूरत कविताएं पढ़ी कि लोग कहते थे भाई क्या बात है। और श्याम ज्वालामुखी जी के कविता पढ़ने का जो टिपिकल अंदाज था, नई पीढ़ी के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जिस वक्त वो वाहवा में आते थे किस टिपिकल अंदाज में लोगों को हंसाते थे। देखते हैं जरा। कवि सम्मेलन कुछ विलंब से शुरू हुआ, मुझे कोई गम नहीं है। मैंने रेलवे इंक्वायरी पे पूछा गाड़ी टाइम पर है, वो बोला टाइम को मारो गोली लाइन पे है, यही क्या कम है। अच्छा, बच्चा भी बड़ा इंटेलिजेंट है। मैंने पूछ लिया कि ये लादेन के फोटो पे 200 करोड़ का इनाम है, ये पकड़ में आएगा या नहीं आएगा। तो बच्चा बोला पकड़ना था तो जब फोटो खिंचाने आया तभी पकड़ लेते। अब ज़माना बदल गया, ये बड़ी अच्छी बात है। इतने अच्छे 5 स्टार होटल में रखा, पर मैं 5 स्टार होटलों से परेशान हूँ। जेब से चवन्नी गिर गई, सोचा उठाऊंगा तो लोग समझेंगे चवन्नी छाप है। एक वेटर ने उठाकर दी, उसे 20 रुपये टिप देनी पड़ी। बड़े दुख की बात है कि काल के असमय क्रूर हाथों ने मेरे अभिन्न मित्र और हिंदी कवि सम्मेलनों के बेहद प्रसिद्ध हास्य कवि श्याम ज्वालामुखी को हमसे छीन लिया। दुख की बात यह है कि शायद अब हम श्याम जी की कविता उनके मुंह से नहीं सुन पाएंगे, लेकिन खुशी की बात यह है कि श्याम ज्वालामुखी का पुत्र गौरव आज इस मंच पर उपस्थित है और हम चाहते हैं कि श्याम जी की कुछ पंक्तियां हमारे बीच में जरूर सुनाए। गौरव शर्मा। मेरे पिताजी की खासियत थी, छोटी छोटी कविताएं लिखते थे जिसमें बहुत बड़ा मीनिंग होता था, आप जानते सर जी। तो जिंदगी की फिलोसॉफी पे उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी थी, मैं सुनाता हूँ कि जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल है, वाह, पर कितना बेमेल है, क्या कर सकते हैं हम और आप, यहाँ तो सीढ़ी उसी के लिए है जो है सांप। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। चोर तिजोरी ले गया और तिजोरी मालिक खुश, कहता है चाबी तो मेरे पास है। पड़ोसी देशों ने भारत की जमीन दबा ली और भारत खुश, कहता है नक्शे में तो अपने पास है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पहुंच गए हम भी नेतागिरी के इंटरव्यू की क्यू में। प्रश्न था, क्या तुमने कभी किसी अंधे भिखारी की कटोरी में चवन्नी डालकर अट्ठन्नी उठाई है? हमने कहा नहीं। वे बोले, क्या खाक नेतागिरी निभाओगे? जब एक अंधे भिखारी को बेवकूफ नहीं बना सके तो 100 करोड़ लोगों को कैसे बेवकूफ बनाओगे? क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कि एक हीरो का अंतिम समय आया तो यमराज उसे लेने आया। हीरो ने समझदारी से काम लिया, अपने डुप्लीकेट को आगे कर दिया। यमराज ने डुप्लीकेट को एक तरफ किया, हीरो की कॉलर पकड़ी और कहा, बेटा हीरो, तुझे लेने आया हूं, तुझे लेकर ही जाऊंगा, तू बचकर कहां जा रहा है? तेरे डुप्लीकेट को तो लेने, वो देख मेरा डुप्लीकेट आ रहा है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव यहाँ आने के लिए और श्याम भाई की कविताएं सुनाने के लिए। श्याम भाई अगर इस दुनिया में होते तो निश्चित तौर पे वो प्रथम कुछ नामों में से होते जिनका वाह वाह क्या बात है कि मंच पे सम्मान किया जाता, लेकिन श्याम ज्वालामुखी हमारी स्मृतियों में जिंदा है, वाह वाह की स्मृतियों में जिंदा है और हम चाहते हैं कि मरणोपरांत आज हम श्याम ज्वालामुखी जी को इस मंच पे सम्मानित करें और उसके लिए हम गौरव के साथ बुला रहे हैं शारदा भाभी। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है, क्या बात है, क्या बात है। शारदा भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो यहाँ आने के लिए। थैंक यू। क्या कैसा महसूस कर रही हैं इस वक्त आप? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। उनकी कोई एक खास कविता जो आपको याद आती हो या कोई बात याद आती है कभी? बातें तो बहुत है लेकिन अभी कह नहीं पा रही है। हर बात वो हास्य में ही करते थे, घर में भी बहुत अच्छा लगता था जी। और न तो सर उदास रहते थे, ना उदास किसी को रहने देते थे घर में जी। हास्य उनके नेचर में था, उनके स्वभाव में था। मैं जानता हूँ उनकी एक बहुत टिपिकल आदत थी, अपने दोस्तों के लिए हमेशा समय निकालते। मैं जानता हूँ आपकी आंखों में जो आंसू है जी। लेकिन सर आपने पूछा कि मम्मी की जो सबसे खास कविता उनकी कौन सी थी, वो हास्य की बड़ी अच्छी कविता है 4 पंक्तियों की कि भारत में एकता की बातें सभी करते हैं, लेकिन एकता यहाँ आती कब है कि 4 अमेरिकन साथ साथ चल देते उधर जिधर डॉलर का पेड़ खड़ा हो, 4 अंग्रेज साथ साथ चल देते उधर राष्ट्र पर संकट यदि कोई बड़ा हो,
पर 4 इंडियन एक साथ एक दिशा में तभी चलते हैं जब 4 कंधों पर 5वां पड़ा हो। लेकिन भाभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, उनकी कोई बात जो आपको बहुत पसंद थी? बात तो हर बात पसंद थी, वो हास्य में ही बात करते थे, हास्य में ही बोलते थे। ये उनका खास टिपिकल अंदाज होता था बोलने का, वो ऐसे कहा करते शैलेश भाई। हाँ बुलाते थे, ऐसे ही बुलाते थे, अरे सुनती हो इधर आओ। फिर 2 टुक हास्य का बोलते थे, उसके बाद में चाय का कुछ भी बात कहते थे, बाद में कहते थे, तो मेरे को हंसी आ जाती थी। श्याम ज्वालामुखी का सेंस ऑफ ह्यूमर अद्भुत था, और मैं जानता हूँ श्याम जी का एक टिपिकल अंदाज था, वो एक अंदाज में बात करते। तो अगर आज वो इस वक्त होते तो मुझे लगता है वो कहते भाई शैलेश, ये जो तूने ये दिया है ये तो ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ साथ चेक भी कुछ बढ़वा देता तो सम्मान अच्छा होता। श्याम जी कायनात में जहां भी है, आइए हम मिलकर करें उन्हें प्रणाम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है फिर से आपका टिपिकल अंदाज में वाह वाह क्या बात है। भाई हमारे कवि मित्र कहते हैं कि वो बहुत बढ़िया कविताएं लिखते हैं, लेकिन आपको इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। इस देश का हर आदमी कवि है। हाँ। और हर आदमी अपने अंदाज में कविता लिखता है। पूछिए कैसे? कैसे? ऐसे। रिक्वेस्ट है तुमसे रिफ्यूज मत करना, फ्रेंडशिप के इस बल्ब को फ्यूज मत करना, हम दोस्त हैं तुम्हारे कंफ्यूज मत करना, बस हमारी जगह किसी और को चूज मत करना। वो बेवफा है तो क्या हुआ, मत बुरा कहो उसे। वो बेवफा है तो क्या हुआ, मत बुरा कहो उसे। तुम मेरे साथ सेट हो जाओ, दफा करो उसे। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम जिस गली में थे उस गली में रह गए। इजहार मोहब्बत के वक्त बिजली चली गई, जो बात उनसे कहनी थी उनकी मम्मी से कह गए। 100 के ऊपर डबल जीरो, 100 के ऊपर डबल जीरो, कल के बॉलीवुड का मैं सुपर हीरो। तो भाई देखा शैलेश जी, एक मिनट। आप कौन? मैं डॉक्टर सुमित कुमार, वीवीपी इंजीनियरिंग कॉलेज राजकोट गुजरात से आया हूँ। यहाँ आके बात कीजिए, यहाँ आके बात कीजिए। शैलेश जी, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ कैमरे के अंदर ही कवि होते हैं? कैमरे के बाहर भी कवि हो सकते हैं, और इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर भी कविता कर सकता है, हाथ से कविता कर सकता है। कैसे? मैं टेक्नोलॉजी में पीएचडी हूँ, मैं भी हाथ से कविता लिखता हूँ। अगर आप आज्ञा दे तो मैं कुछ सामने प्रस्तुत करूँ। भाई क्या बोलते हैं, सुना? आपको एक कविता सुना रहा हूँ जो खास वाह वाह क्या बात है के ऊपर लिखी गई है। जी। वाह वाह क्या बात है का आजकल सभी स्कूल कॉलेजों में ऐसा असर है कि सारे छात्र और सारे जो शिक्षक हैं वो भी कवि बनने का प्रयास कर रहे हैं। हम देख ही रहे हैं। तो कविता का शीर्षक है वाह वाह क्या बात है का असर। जी। वाह वाह क्या बात है का ऐसा धमाल है, शिक्षकों का पढ़ाना और छात्रों का पढ़ना अब मुहाल है। अच्छा, बहुत अच्छे। सब के सब कवि बनने का ख्वाब बुन रहे हैं। हाँ। शिक्षकों की कविता को छात्र और छात्रों की कविता को शिक्षक सुन रहे हैं। भाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक दिन मेरे कॉलेज के किसी क्लासरूम से आती हुई शोर को सुनकर प्रिंसिपल साहब आ धमके। अच्छा। और आते ही बुरी तरह से बमके और पूछा, पढ़ाई के नाम पर यहाँ क्या चल रहा है? हर छात्र का मन क्यों इतना मचल रहा है? शिक्षक कुछ बोलते इससे पहले एक छात्र ने अपना मुंह खोला और धीरे से बोला, सर के अंदर से फूट रहा है कविता का भाव। वाह वाह क्या बात है, लगातार देखने का है ये प्रभाव। क्या बात है। सर अपनी नई रचना को प्रस्तुत कर आबाद हो रहे थे, और हम लोगों की कोई गलती नहीं, हम लोग तो बस खुलकर सर को दाद दे रहे थे। जी। प्रिंसिपल अपना मुख शिक्षक की ओर मोड़ा और वक्र दृष्टि से देखते हुए पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? बच्चों को पढ़ाने के जगह पे कविता पाठ कर रहे हैं। शिक्षक थोड़ा शर्माया, फिर धीरे से फरमाया, वर्तमान और भविष्य के सारे कवियों का जीवन अब महक रहा है। वाह वाह क्या बात है, सबके दिल में धड़कन बनकर धड़क रहा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, सबसे पहले तो यहाँ आने के लिए। जी। आपने हमें साबित करके दिखा दिया कि भाई जो कैमरे के बाहर कवि होते हैं बहुत दमदार होते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग, बड़ा दमदार कवि हैं सुमित जी। और वाह वाह क्या बात है का जो प्रभाव आपने अपने कॉलेज में दिखाया कि जहाँ शिक्षक भी और विद्यार्थी भी सारे लोग कविताएं सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। मैं वाह वाह क्या बात देखने का एक प्रभाव और बताता हूँ जो जाते जाते आपसे कहना चाहता हूँ। जो लोग इन दिनों वाह वाह क्या बात देख रहे हैं उनके जीवन में एक बड़ी गिरावट आ गई है। हाँ, ऊपर उठे हैं? नहीं, गिरावट आ गई है। कैसे? शुगर लेवल में गिरावट आ गई। जो डायबिटीज के मरीज थे उनका शुगर लेवल ठीक हो गया। बहुत बढ़िया। ब्लड प्रेशर जिनका हाई था उसमें गिरावट आ गई। जो खून की रफ्तार, दिल की धड़कन तेज होती थी उसमें भी गिरावट आ गई। आसपास जो सूरज की गर्मी का तापमान था वह कविताओं की ठंडक से गिरावट आ गई। और सारे दुख, सारे गम, सारी उदासियों में गिरावट आ गई और हर तरफ फैली सिर्फ मुस्कुराहट है। वाह वाह क्या बात है।